नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑन लीव रूल्स एज पर 7 सीपीसी विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनवीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 121, हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव इज अलाउड टू स्टाफ मेंबर ऑफ डिपार्टमेंटल काउंसिल ऑफ जेसीएम फॉर अटेंडिंग ईच मीटिंग। यानी कि जेसीएम की विभागीय परिषद के स्टाफ सदस्य को प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए कितने दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमति है। ऑप्शन है हमारे ए 5 डेज, बी 4 डेज, सी 2 डेज, डी 1 डे। करेक्ट आंसर इज डी 1 डे। एक दिन के लिए होगा। जेसीएम का मतलब होता है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो कि होती है स्टाफ साइड और यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ प्रतिनिधित्व होते हैं। उन दोनों के बीच की जो मशीनरी होती है उसको जेसीएम बोलते हैं। और जेसीएम में पार्टिसिपेट करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए एक दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Next question 122. An official who is one of the staff side members of Departmental Council of JCM has requested to treat the day preceding the date of the meeting of Departmental Council as a duty period, but the competent authority has refused to accept the request. What is his entitlement? हिंदी अर्थ देखते हैं। एक अधिकारी जो जेसीएम की विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों में से एक है ने विभागीय परिषद की बैठक की तारीख से पहले के दिन को एक कर्तव्य अवधि के रूप में मानने का अनुरोध किया, लेकिन सक्षम प्राधिकार ने अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसका हक क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव, बी टू बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव, सी टू बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, डी टू बी ट्रीटेड एज सीएल। सो करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पर ये बताया गया है कि जेसीएम में भाग लेने के लिए कर्मचारी है, उसका मेंबर है, ये बात है, और वो भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, ओडी बोलना चाह रहा है, तो उसको ओडी के रूप में उसको काउंट किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Question number 123. What is the maximum number of days of special casual leave during the year that can be allowed to a government servant who is an office bearer of recognized service associations oblique unions of central government? मतलब कि केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त सेवा संघों संघों के पदाधिकारी सरकारी कर्मचारी को वर्ष के दौरान विशेष आकस्मिक अवकाश के दिनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन देखते हैं। ए 10 डेज, बी 15 डेज, सी 20 डेज, डी 30 डेज। करेक्ट आंसर इज सी 20 डेज। 20 दिनों का अवकाश है, उसको स्पेशल कैजुअल लीव है वो मिलेगी, क्योंकि वो मान्यता प्राप्त सेवा संघों या सेवा संघ के पदाधिकारी हैं और वो उनमें अधिकतम पार्टिसिपेट करने के लिए मीटिंग में या उसकी कार्रवाई में, तो उसको 20 दिनों के अवकाश मिलेंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर 124. What is the maximum period up to which special casual leave can be allowed during a year to a government servant who is a member of executive committee of recognized All India Federation to attend its meeting? यानी कि मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय संघ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य सरकारी कर्मचारी को उसकी बैठक में भाग लेने के लिए एक वर्ष के दौरान विशेष आकस्मिक अवकाश की अधिकतम कितनी अवधि तक अनुमति दी जा सकती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है और अखिल भारतीय संघ है, उसका कार्यकारी सदस्य है, मेंबर है, तो उसको कितने दिनों का एससीएल मिलेगा, स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। ऑप्शन ए 5 डेज, बी 10 डेज, सी 15 डेज, डी 20 डेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 10 डेज। 10 डेज को उसको एससीएल मिलेगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, तो वहां पर 10 डेज की उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
Question number 125. What is the maximum period of special casual leave admissible during a year to a government servant who is a local member of executive committee of branch of all India recognized association to attend its meeting? क्वेश्चन है, थोड़े से बदलते जा रहे हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। लोकल मेंबर होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी का, तो उसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिविटी में भाग लेने के लिए एक साल में कितने दिनों की उसको एचसीएल मिलेगी? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त एसोसिएशन की शाखा की कार्यकारी समिति के स्थानीय सदस्य की बैठक में भाग लेने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष के दौरान स्वीकार्य विशेष आकस्मिक अवकाश की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन ए 10 डेज, बी 8 डेज, सी 6 डेज, डी 5 डेज। करेक्ट आंसर इज डी 5 डेज। 5 दिनों का आकस्मिक अवकाश है उसको मिलेगा एचसीएल के रूप में, क्योंकि वो लोकल मेंबर है, लोकल मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी का है, तो उसको 5 डेज का एचसीएल है वो दिया जाएगा। Question number 126. A government servant who was called for an interview in connection with Indian Naval Volunteer Reserve withdrew his candidature for the interview at the last hour and requested for grant of special casual leave for having reach the destination. Is he entitled for the special casual leave? बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है। मतलब देखते हैं, एक सरकारी कर्मचारी जिसे भारतीय नौसेना स्वयंसेवी रिजर्व के संबंध में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, ने अंतिम समय पर साक्षात्कार के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और गंतव्य पर पहुंचने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया। क्या वह विशेष आकस्मिक अवकाश का हकदार है या नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए यस, बी नो, सी एब्सेंस टू बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, डी एब्सेंस टू बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव। करेक्ट आंसर इज बी नो, नहीं मिलेगा, वो हकदार नहीं होगा, क्योंकि उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था और उसने अपना पार्टिसिपेशन है, अपनी उम्मीदवारी है वो वापस ले ली है, तो उसको कोई भी वापस जाने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127. ए सिविल सर्वेंट इज कॉल्ड फॉर ट्रेनिंग इन द टेरिटोरियल आर्मी on his relief from military service to civil service post. How is the period of transit to be treated? मतलब है, एक सिविल सेवक को सैन्य सेवा से सिविल सेवा पद पर कार्यमुक्त करने पर प्रादेशिक सेना में प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। पारगमन की अवधि क्या मानी जाएगी? जो ट्रांजिट पीरियड होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? ऑप्शन ए टू बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, बी टू बी ट्रीटेड एज कैजुअल लीव, सी टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव, डी टू बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव। सो करेक्ट आंसर इज सी टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव। उसको एससीएल के रूप में, ट्रांजिट पीरियड है उसको एससीएल के रूप में काउंट किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 128. A government servant desires to appear for an open competition examination to be held by UPSC as a departmental candidate. What is his leave entitlement to attend the said examination? हिंदी अर्थ देखते हैं। एक सरकारी कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की इच्छा रखता है। एक विभागीय उम्मीदवार के रूप में उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए उसकी छुट्टी की पात्रता क्या है? क्या उसको छुट्टी मिलेगी, और मिलेगी तो कौन सी टाइप की? एचसीएल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, परंतु वो एग्जाम कौन सा है? ओपन कंपटीशन टाइप का है। तो क्या उसको विभागीय कर्मचारी के रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है? ऑप्शन देखते हैं। ए टू बी ट्रीटेड एज ड्यूटी पीरियड, बी टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव, सी टू बी ट्रीटेड एज एब्सेंस, डी टू बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव ऑब्लिक सीएल। सही उत्तर होगा डी टू बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव और सीएल, क्योंकि यहां पर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है। वो जो यूपीएससी एग्जाम करवा रही है ये ओपन कंपटीशन है, और ओपन कंपटीशन है तो कोई भी सामान्य उम्मीदवार उसमें भाग ले सकता है, उसके लिए कोई
डिपार्टमेंट है वो स्पेशल कैजुअल लीव नहीं देगा, वो उसकी जो भी लीव होगी उसको दिया जाएगा, या तो रेगुलर लीव लेगा या सीएल ले सकता है, एससीएल उसको नहीं मिलेगी। Next question 129. How is the period of absence from duty of a government servant who appeared for the proficiency test conducted by the SSC for grant of advance increment to stenographer OG in the subordinate office treated? यानी कि अधीनस्थ कार्यालय में आशुलिपिक ओजी को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए एसएससी द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को कैसे माना जाता है? ऑप्शन ए, टू बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, बी, टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव, सी, टू बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव, डी, टू बी ट्रीटेड एज सीएल। इसका सही उत्तर होगा बी, टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव। यहां पर वो स्टेनोग्राफर के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है और वो कंडक्ट किया जा रहा है एसएससी के द्वारा, तो डिपार्टमेंटल हो जाएगा यहां पर, क्योंकि वो इंक्रीमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, एडवांस इंक्रीमेंट के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहा है स्टेनोग्राफर के कंपटीशन में, तो वहां उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी और हमारा उत्तर हो जाएगा बी। Next question 130. A government servant who is an office bearer of cooperative society which is situated outside the headquarter has requested for grant of a special casual leave for 3 days to attend annual general body meeting of the society. What is the maximum entitlement of special casual leave for this purpose during the calendar year? एक सरकारी कर्मचारी जो मुख्यालय के बाहर स्थित सहकारी समिति का पदाधिकारी है ने सोसाइटी की वार्षिक आम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिनों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया है। कैलेंडर वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की अधिकतम पात्रता क्या है? सरकारी सेवक है, अपने मुख्यालय से बाहर, ये देखना है हेडक्वार्टर से बाहर सहकारी समिति में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि वो उसका मेंबर है, सदस्य है, और वो वार्षिक बैठकों के लिए 3 दिनों की एससीएल मांग रहा है, तो पूरे साल भर में एक कैलेंडर वर्ष में उसको कितने दिनों का एससीएल के लिए एंटाइटलमेंट होगा? अगर हेडक्वार्टर से बाहर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां पर उसको पार्टिसिपेट करना है, एक्टिविटी में भाग लेना है। ऑप्शन देखते हैं, ए 5 days, बी 8 days, सी 10 days, डी 12 days। करेक्ट आंसर इज सी, 10 days। उसको 10 दिनों का एससीएल है वो मिलेगा क्योंकि वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 131। Who is empowered to grant special casual leave to central government employees who are unable to undertake journey to their office on account of band/natural calamities? कंडीशंस है, सिचुएशंस है, वो स्पेशल कैजुअल लीव पर विशेष मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आज स्पेशल कैजुअल लीव पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी स्पेशल कैजुअल लीव पर चर्चा की गई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि स्पेशल कैजुअल लीव के बहुत सारे टाइप हैं और मुश्किल होता है याद रखना। तो सारे क्वेश्चन है, सारी कंडीशंस हैं, वो समझ करके और अपने आप को तैयार करिए। हिंदी अर्थ देखते हैं। केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश देने का अधिकार किसे है जो बंद या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने कार्यालय की यात्रा करने में असमर्थ है? ऑप्शन ए, हेड ऑफ ऑफिस, बी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सी, मिनिस्ट्री कंसर्न, डी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सही उत्तर होगा बी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो नेचुरल कैलेमिटी है या बंद है, उसकी वजह से कर्मचारी है वो ड्यूटी पर नहीं आ पाया, जर्नी करके पहुंच नहीं पाया है, इसलिए कौन उसको एससीएल दे सकता है उस पीरियड के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बी। Question number 132. Unless the President, in view of the exceptional circumstances of the case, otherwise determines no government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding dash years. जब तक राष्ट्रपति मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित नहीं करते
किसी भी सरकारी कर्मचारी को डैश वर्षों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। कितने वर्षों से अधिक की छुट्टी है वो किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जा सकती। ऑप्शन देखते हैं। ए 2 इयर्स, बी 3 इयर्स, सी 4 इयर्स, डी 5 इयर्स। करेक्ट आंसर इज डी 5 इयर्स। 5 वर्ष से अधिक किसी भी कर्मचारी को अवकाश है वो नहीं मिल सकता। तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति है वो भी असाधारण परिस्थितियों में ये अवकाश दे सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक अवकाश है वो किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता, परंतु राष्ट्रपति हैं वो इससे अधिक अवकाश हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर असाधारण परिस्थितियां राष्ट्रपति है वो ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और तब छुट्टी दी जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में 5 साल से अधिक किसी भी कर्मचारी को अवकाश पीरियड है वो नहीं दिया जा सकता। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। What is the minimum distance between the place of duty and the residence of a government servant stipulated for grant of special casual leave in the case of failure of transportation on account of बंद? बंद के कारण परिवहन की विफलता के मामले में विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए निर्धारित ड्यूटी के स्थान और सरकारी कर्मचारी के निवास के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ पर बंद की सिचुएशन में स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है, परंतु आवास और कार्यालय के बीच में जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? और यहाँ उत्तर देखते हैं हम। ए मोर देन 3 माइल्स, बी मोर देन 4 माइल्स, सी मोर देन 5 माइल्स, डी मोर देन 6 माइल्स। करेक्ट आंसर इज ए मोर देन 3 माइल्स। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 माइल्स से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा उसको बंद के लिए एससीएल नहीं मिलेगी। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव आर एडमिजिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी ऑफ हिंदी परिषद एट दिल्ली? दिल्ली में हिंदी परिषद की केंद्रीय समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारी को कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य है? ऑप्शन ए 2 डेज, बी 3 डेज, सी 4 डेज, डी 5 डेज। करेक्ट आंसर इज डी 5 डेज। सिचुएशन परिस्थितियां देखिए, दिल्ली में हिंदी परिषद की बैठक में भाग लेना है तो उसको कितने दिनों का एससीएल मिलेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 5 डेज। 5 डेज एससीएल उसको मिलेंगी और वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसके लिए? हिंदी परिषद की, सेंट्रल कमेटी की हिंदी परिषद में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, दिल्ली में स्थित है, तो उसको 5 दिनों का अवकाश है वो दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135। What is the maximum entitlement of special casual leave in a year to a government servant who is the office bearer working in the central secretariat at Delhi for attending activities of the हिंदी परिषद? हिंदी परिषद की गतिविधियों में भाग लेने के लिए दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी के लिए 1 वर्ष में विशेष आकस्मिक अवकाश की अधिकतम पात्रता क्या है? ऑप्शन ए 10 डेज, बी 20 डेज, सी 25 डेज, डी 30 डेज। करेक्ट आंसर इज बी 20 डेज। उसको 20 दिनों का अवकाश मिलेगा, 20 दिनों का एससीएल है वो मिलेगा, क्योंकि वो कहां पर कार्य कर रहा है? वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में, केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत है, जो कि स्थित है दिल्ली में। और वहां पर किस पद पर कार्य कर रहा है? वो ऑफिस बियरर के रूप में कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से उसको कितने दिनों का एससीएल मिलेगा? प्रति वर्ष या एक कैलेंडर वर्ष में? एक कैलेंडर वर्ष में उसको मिलेंगे 20 दिन की एससीएल। Question number 136. What is the entitlement to a government servant who is enrolled as a voter in a particular constituency and if his office does not happen to be closed on the election day of state assembly to enable him to exercise his franchises? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के लाइफ में ये होता है कि इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पर वो ड्यूटी भी कर रहा है, तो क्या उसको एससीएल मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसकी क्या एंटाइटलमेंट है? हिंदी अर्थ देख लेते हैं।
एक सरकारी कर्मचारी को जो एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में नामांकित है और यदि राज्य विधानसभा के चुनाव के दिन उसका कार्यालय बंद नहीं होता है तो उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए क्या अधिकार है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, परमिशन बाय वे ऑफ कमिंग लेट ऑब्लिक लीविंग अर्ली फ्रॉम द ऑफिस। बी, टू बी ट्रीटेड एज सीएल। C, leave to be treated as special casual leave. D, absent to be treated as duty. इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लीव टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव। जिस दिन वोट होता है उस दिन को एससीएल के रूप में मिलेगा उसको, और वो वोट कास्ट करने के लिए जा सकता है, अपना मताधिकार का उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 137, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच स्पेशल कैजुअल लीव इज नॉट एडमिजिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। निम्नलिखित में से चुने जिसके लिए सरकारी कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार नहीं है। कौन सी परिस्थितियों में ये सब कंडीशंस में छांटना है कि उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑप्शन ए, डोनेटिंग ब्लड एट रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक्स। बी, पार्टिसिपेशन इन द रिपब्लिक परेड एज ए member of the St. John Ambulance Brigade. C, training and duty as member of Home Guards. D, to exercise franchises during the elections of panchayat oblique local bodies. Correct answer is B, to exercise franchises during the elections of पंचायत एंड लोकल बॉडीज। इसके लिए उसको एससीएल है वो नहीं मिलेगा, बाकी सभी में मिलेगा। अगर वो ब्लड डोनेट करता है तो जिस दिन डोनेशन करता है उसको एससीएल मिलेगी। इसके साथ में ही वो रिपब्लिक परेड में पार्टिसिपेट कर रहा है जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड में, तो वहां पर भी एससीएल मिलेगी। और ट्रेनिंग एंड ड्यूटी एज मेंबर ऑफ होम गार्ड, तो यहाँ भी एससीएल मिलेगी। परंतु वो पंचायत के या लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर वो लोकल होगा और वोट कास्ट करके आ सकता है, कोई भी एससीएल उसको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, व्हाट इज द मैक्सिमम एंटाइटलमेंट ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, पुरानी परीक्षाओं में ये आया है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के एग्जामिनेशन में। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की गतिविधियों से जुड़े सरकारी कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश की अधिकतम पात्रता क्या है? ऑप्शन ए 3 डेज, बी 5 डेज, सी 7 डेज, डी 9 डेज। करेक्ट आंसर इज सी, 7 डेज। सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड में वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो साल भर में कर्मचारी है उसको कितने दिनों की एचसीएल मिल सकती है, एंटाइटलमेंट होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 139, हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट विद डिसेबिलिटीज एंटाइटल्ड टू फॉर पार्टिसिपेशन इन द ट्रेनिंग ऑब्लिक वर्कशॉप related to disability and development programs organized at national level। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित निःशक्तता एवं विकास कार्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण या कार्यशाला में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में एक सरकारी कर्मचारी कितने दिनों के विशेष सीएल का हकदार होगा? ऑप्शन ए 5 डेज, बी 8 डेज, सी 10 डेज, डी 12 डेज। करेक्ट आंसर इज सी, 10 डेज। कर्मचारी ये खुद निःशक्त है और निःशक्तता के लिए वो कोई प्रशिक्षण या सहायता या किसी भी तरीके की ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसको 10 दिनों का एससीएल है वो दिया जाएगा। और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 140, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ लीव में बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इफ द मेडिकल अथॉरिटी इज अनेबल टू से विद सर्टेनिटी दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस। एक सरकारी कर्मचारी को कितने महीनों की छुट्टी दी जा सकती है यदि चिकित्सा प्राधिकरण निश्चित रूप से ये कहने में असमर्थ है कि कोई सरकारी कर्मचारी फिर कभी सेवा के लिए फिट नहीं होगा? ऑप्शन ए 15 month, B 12 months, C 20 months, D 24 months। करेक्ट आंसर इज बी 12 months। 12 महीने का उसको अवकाश है वो दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने स्पेशल कैजुअल लीव पर आज क्वेश्चन किए। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने स्पेशल कैजुअल लीव को लाने की कोशिश करी। कितने टाइप के स्पेशल कैजुअल लीव होती है
सभी को मैंने शामिल किया है और स्पेशल कैजुअल लीव पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए आपकी तैयारी का कोई भी कॉर्नर, कोई भी पोर्शन है मैं छोड़ना नहीं चाहता। आपको प्रिपेयर करने के लिए मैं अपने चैनल पर सारे वीडियोज है वो लेकर आ रहा हूँ, आपके सिलेबस के कंटेंट, जिसमें सर्विस रूल्स है और एकेडमिक पार्ट है, जनरल कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, सारे पार्ट है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन है बहुत जल्दी होने वाले। ईएमआरएस, एनसीटी, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है इसलिए एग्जाम डिले हो रहे हैं। जैसे ही वो सॉर्ट आउट होंगे आपकी परीक्षाएं तुरंत घोषित हो जाएंगी और निश्चित रूप से आप उन परीक्षाओं में बैठ करके अपने आप को सफल करवा पाएंगे। केवीएस और एनवीएस में बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तो अपने आप को रेडी रखिए, पहले से ही तैयार रखिए। आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।